मैं प्राचिता शर्मा सरस्वती देवी महाविद्यालय की छात्र अध्यापिका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है दर्शन का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से मिलकर बना है। संस्कृत में इसे दृश्यते इति अनेन दर्शनम, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन की परिभाषा प्लेटो के अनुसार पदार्थ के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान को पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। दूसरा है कमेंट के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा दर्शन और शिक्षा में संबंध। यहाँ हम दर्शन और शिक्षा में संबंध में बात कर रहे हैं, तो दर्शन के अर्थ और शिक्षा के अर्थ को भी जानना जरूरी होता है। जैसे कि दर्शन का अर्थ हमने बता दिया। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करना। शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। J.S. रॉस के अनुसार, जैसे कि दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष है। सैद्धांतिक जीवन को किस सिद्धांतों के आधार पर जिया जाता है उसे हम सैद्धांतिक पक्ष कहते हैं। सैद्धांतिक पक्ष जीवन को जिस सिद्धांतों पर जिया जाता है उसको हम व्यवहारिक रूप में कैसे प्रयोग करेंगे उसको हम कहते हैं क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष। दर्शन ग्रीक भाषा के फिलोस प्लस सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ होता है ज्ञान और सोफिया का अर्थ होता है प्रेम, अर्थात ज्ञान के प्रति अनुराग। शिक्षा दर्शन की परिभाषा स्पेंसर के अनुसार सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है। दूसरा है जेंटाइल के अनुसार, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती। नेक्स्ट हमारा दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। पहला पॉइंट है हमारा शिक्षा का उद्देश्य का निर्धारण। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, परिवार में जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसके परिवार में बोली विचार माता पिता के व्यवहारों का प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है कि जैसे उसके परिवार में कैसे रहन सहन बोली विचार इत्यादि का कैसा व्यवहार है उस पर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पढ़ा लिखा परिवार है, माता पिता अगर एजुकेटेड हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े अगर एजुकेटेड है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसको अगर पता है कि अगर मेरे बच्चों को आगे चल के इंजीनियर की तैयारी करनी है तो उसको हम किस प्रकार स्टार्टिंग की पढ़ाई को हम कह रहे हैं कि वो आगे चल के मेरा बच्चा इंजीनियर या UPSC कोई भी परीक्षा को पास कर सके। जैसे इसको हम अगर वहाँ पे कोई अनपढ़ फैमिली है जिसके माता पिता एजुकेटेड नहीं है, उनको क्या पता कि मेरे बच्चे को हम आगे क्या पढ़ाएं कि वो UPSC या इंजीनियर की परीक्षा को पास कर सकता है। जैसे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय काल और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण होता रहता है। दूसरा है पाठ्यक्रम यदि दर्शन शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण कर रहा है तो पाठ्यक्रम निर्धारण दर्शन ही तो करेगा। जैसे कि कह सकते हैं कि अगर हम पहले की बात करें तो गुरुकुल की अगर हम पहले की शिक्षा की बात करें तो पहले गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती है। इस पाठ्यक्रम से हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर मेरा कैसा होना चाहिए कि हम बच्चों को कैसे उसको आगे की शिक्षा के बारे में जानकारी दें। जैसे कि आज का समय है कि ग्लोबल लेवल पे जा रहा है कि आज के लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण विधियाँ।
शिक्षण विधियाँ को हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अनेक शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक हैं जिन्होंने अरस्तु का मानना है आगमन और निगमन विधि को दिया था। प्लेटो ने संवाद विधि को दिया था तथा फ्रॉवेल ने खेल विधि को दिया था। यहीं रूसो का मानना है कि बच्चों को जितना ही स्वतंत्र छोड़ा जाए वह उतना ही अनुशासित रहेंगे और जितना ही वो फ्री रहेंगे, वो अपने आप को खुला महसूस करेंगे और उतनी अच्छा वह शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक का दर्शन किस प्रकार का है। जिस प्रकार शिक्षक का दर्शन होगा उसी प्रकार वह बच्चों को शिक्षा देगा। नेक्स्ट है हमारा अनुशासन। यहाँ अनुशासन तीन प्रकारों में है। पहला है कठोर, दूसरा प्रभावात्मक, लास्ट है स्वतंत्रात्मक। कठोर का हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा है वह पढ़ाई या कुछ भी बदमाशियाँ कर रहा है तो उसको हम कंट्रोल करके पनिश करके उसको हम आगे कर सकते हैं। वो कठोर आपके आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। प्रभावात्मक भी आदर्शवाद के अंतर्गत ही आता है। प्रभावात्मक हम इस प्रकार समझते हैं कि उसमें शिक्षक का प्रभाव खुद में खुद शिक्षक का प्रभाव भी ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को कैसे अनुशासित करें। लास्ट है स्वतंत्रात्मक। यह प्रकृतिवाद के अनुसार आता है, अंतर्गत आता है। इसमें स्वतंत्रात्मक है। रूसो का मानना है कि बच्चों को जितना ही स्वतंत्र छोड़ा जाए, जितना ही स्वतंत्र रहेगा वो उतने ही बच्चा अनुशासित रहेगा और पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। इसमें है पहला पॉइंट है उद्देश्य की प्राप्ति। जैसे कि मान लीजिए हम उसी बच्चे की बात करें, अगर उसको यूपीएससी की परीक्षा को पास करना है तो उसको कैसे पता होगा कि मतलब हम क्या तैयारी करें कि हम उस यूपीएससी की परीक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इस पर हम कह सकते हैं कि यदि उसको यहाँ पे उद्देश्य की प्राप्ति, अगर उसका तो मानना है कि मतलब दर्शन है कि उस कैसे परीक्षा को कैसे पास करेगा, लेकिन करेगा तो शिक्षा के माध्यम से ही तो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा का दर्शन का हस्तांतरण। जैसे कि शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति को निर्धारण करता है, उसके बाद दर्शन का हस्तांतरण भी होता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शन का हस्तांतरण होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक प्रभाव। जैसे कि मान लीजिए हम इसी रूम की अगर बात करें तो यहाँ हमारी फैन चल रहा है, अगर हमको नहीं पता है कि हम जब तक वहाँ पे स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक फैन मेरा चलेगा नहीं। तो ऐसे कि मान लीजिए शिक्षक अगर शिक्षा दर्शन पर प्रभाव डाल रहा है तो क्रियात्मक को अगर क्रियात्मक शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव क्रियात्मक रूप से भी पड़ता है। लास्ट है हमारा तर्क संगत होना। तर्क संगत यहाँ अर्थात सही गलत की परख होना, सही गलत की पहचान करना। यानी वाली हम लोग सामाजिक प्राणी, कोई भी अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है तो समाज में हो कोई भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है कि किसी न किसी तरह से आपको पीछे करने की कोशिश करते रहते हैं सब। इस प्रकार हमें होना चाहिए कि मतलब तर्क संगत भी होना जरूरी है। लास्ट है हमारा वैज्ञानिक प्रभाव। जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर तर्क संगत प्रभाव डाला उस प्रकार वैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है। जैसे कि मान लीजिए वैज्ञानिक हैं तो कोई भी वैज्ञानिक को खोज हुआ तो दर्शन के माध्यम से तो हुआ। शिक्षा उसका दर्शन था कि हम कैसे क्या करें, खोज करें तो हम इस चीज़ की खोज कर सकते हैं, लेकिन होगा तो शिक्षा के माध्यम से ही वैज्ञानिक पर प्रभाव पड़ा। जैसे कि हमारी कहावत है कि विज्ञान अभिशाप और वरदान और अभिशाप दोनों है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मान लीजिए इस प्रकार हम शिक्षा को मंजिल या लक्ष्य कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार लक्ष्य या मंजिल को दिखाने वाला नेत्र।
जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक जाने के लिए मार्ग की जानकारी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा को सफल बनाने के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।